नमस्कार। आज हम भारत के नए क्रिमिनल कोड यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030 के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धारा 268 की। ये एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो हमारी न्याय प्रक्रिया में एक जरूरी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जरा सोचिए, किसी इंसान पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगता है, लेकिन उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो बहुत कमजोर हैं, या हो सकता है आरोप ही पूरी तरह से बेबुनियाद लगें। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आरोप लगना ही किसी के लिए इमोशनली, सोशली और फाइनेंशियली कितना भारी पड़ सकता है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे लीगल सिस्टम में कोई ऐसा रास्ता है जो ऐसे मामलों को एक लंबी और थका देने वाली सुनवाई से पहले ही रोक दे? देखिए, किसी भी क्रिमिनल केस की शुरुआत अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये एक ऐसी लंबी और मुश्किल प्रक्रिया का स्टार्ट होता है जिसमें किसी इंसान का समय, पैसा और मानसिक शांति सब कुछ दांव पर लग जाता है। इसीलिए जस्टिस सिस्टम में एक ऐसे शुरुआती ऑफ रैंप की, मतलब एक बाहर निकलने के रास्ते की जरूरत है जो उन मामलों को पहले ही फिल्टर कर दे जिन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हमारी कानूनी व्यवस्था के पास इसका जवाब है। इसे कहते हैं डिस्चार्ज की पावर। आप इसे हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट समझ सकते हैं। ये पक्का करता है कि सिर्फ वही केस फुल ट्रायल तक जाएं जिनमें वाकई कोई दम हो। तो ये पावर मैजिस्ट्रेट को मिलती कहाँ से है? ये मिलती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 268 से। यही वो सेक्शन है जो मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार देता है कि वो कमजोर और बेबुनियाद मामलों को शुरुआती दौर में ही छानकर अलग कर दे। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि कानून की नज़र में डिस्चार्ज का असली मतलब क्या होता है। तो कानूनी भाषा में डिस्चार्ज का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये मजिस्ट्रेट का वो लीगल एक्शन है जिससे वो किसी क्रिमिनल केस को वहीं रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि केस को एक पूरे ट्रायल में ले जाने के लिए न तो काफ़ी सबूत है और न ही कोई ठोस आधार। एक बात साफ समझनी जरूरी है, ये किसी को दोषी या निर्दोष ठहराने का फैसला बिल्कुल नहीं है। ये उससे बहुत पहले का एक स्टेप है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। धारा 268 एक मैजिस्ट्रेट को किसी आरोपी को डिस्चार्ज करने के लिए एक नहीं बल्कि दो अलग अलग मौके या कह लीजिए कि रास्ते देती है। चलिए इन दोनों रास्तों को एक एक करके समझते हैं। तो मोटे तौर पर ये दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तब सामने आता है जब प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष अपने सारे सबूत पेश कर चुका होता है, और दूसरा रास्ता वो मजिस्ट्रेट को केस के किसी भी पिछले स्टेज पर ये पावर देता है। लेकिन इन दोनों को इस्तेमाल करने का समय और कारण दोनों ही बहुत अलग-अलग हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, ये इन दोनों रास्तों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। रास्ता नंबर 1, जो धारा 268(1) के तहत है, वो तभी इस्तेमाल हो सकता है जब प्रोसिक्यूशन अपने सारे सबूत दिखा चुका हो। और इसका आधार क्या है? आधार ये है कि मैजिस्ट्रेट को लगे कि कोई मामला ही नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ रास्ता नंबर 2 यानी धारा 268(2) मैजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो इसे मामले के किसी भी पिछले चरण में इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि उन्हें लगे कि आरोप ही निराधार है। चलिए पहले रास्ते को थोड़ा और समझते हैं। कानून ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन के सारे सबूत देखने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सबूत इतने ज्यादा कमजोर हैं कि अगर उन्हें सच भी मान लें तब भी सजा नहीं हो सकती, तो मैजिस्ट्रेट को आरोपी को डिस्चार्ज करना होगा। मान लीजिए किसी पर चोरी का आरोप है, लेकिन सारे सबूत पेश होने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं मिलता जो ये साबित कर पाए कि वो शख्स उस जगह के आसपास भी था, तो ऐसे में केस को आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये है दूसरा और शायद ज्यादा शक्तिशाली रास्ता। ये मैजिस्ट्रेट को केस के किसी भी पिछले स्टेज पर, मतलब प्रोसिक्यूशन के सारे सबूत आने का इंतजार किए बिना ही आरोपी को डिस्चार्ज करने की पावर देता है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, मैजिस्ट्रेट को ये लगना चाहिए कि आरोपी निराधार या ग्राउंडलेस हैं। जैसे अगर कोई ऐसी शिकायत दर्ज हो जो पहली नज़र में ही बेतुकी या नामुमकिन लगे, तो मैजिस्ट्रेट केस को शुरू में ही खत्म कर सकता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये पावर काम कैसे करती है, लेकिन अब सवाल ये है कि एक निष्पक्ष और अच्छी न्याय व्यवस्था के लिए ये इतनी ज़रूरी क्यों है? इसका असर सिर्फ उस एक इंसान पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे जस्टिस सिस्टम पर पड़ता है। देखिए, इस पावर की अहमियत को हम 4 लेवल पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये लोगों को झूठे या सिर्फ परेशान करने के इरादे से किए गए मुकदमों से बचाता है। दूसरा, ये एक गैर जरूरी ट्रायल के भारी इमोशनल और फाइनेंशियल बोझ से बचाता है।
तीसरा, ये अदालतों के लिए भी जरूरी है क्योंकि कमजोर केस हट जाने से उनका कीमती वक्त बचता है और वो गंभीर मामलों पर फोकस कर पाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के सिद्धांत को यानी निर्दोषता की धारणा को मजबूत करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है, डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या निर्दोष। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन के पास इतने भी सबूत नहीं है कि मामले को ट्रायल के स्टेज तक ले जाया जाए, जहां ये सवाल तय होता है कि कोई दोषी है या नहीं। ये तो बस इस बात की जांच है कि क्या केस में आगे बढ़ने का कोई आधार है भी या नहीं। और अंत में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, धारा 268 जैसी शक्ति जो न्याय प्रक्रिया में एक शुरुआती फिल्टर की तरह काम करती है, वो राज्य की मुकदमा चलाने की शक्ति और एक व्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के बीच के नाजुक संतुलन को कैसे आकार देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के दिल में बसा है।